और अब उस खबर का जिक्र जो कि अब से कुछ घंटे में, लगभग 1 घंटे में आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर ट्रंप क्या करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। युद्ध का मैदान एक तरफ है, अब डिप्लोमेसी के मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। युद्ध जारी है, लेकिन अब मैदान से ज्यादा मेज पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। कल ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों जगह राजनीतिक थर्मामीटर अचानक बढ़ गया है। और अब से कुछ देर में व्हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है, यानी पुतिन और आज जेलेंस्की युद्ध के 2 सबसे बड़े चेहरे, और बीच में है डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर डील मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस बात की चर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा हो रही है वो है सबसे घातक अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल। यह अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है। नेटो देश मांग कर रहे हैं कि अमेरिका उसे यह मिसाइल बेचे, जिससे यूक्रेन इस मिसाइल से रूस में काफी अंदर तक घुसकर हमला कर सके। अभी यूक्रेन अमेरिका से मिली हाइमार्स मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल मॉस्को तक भी नहीं पहुंचती। लेकिन टोमाहॉक मिसाइल के 2 वेरिएंट है, एक 1600 किलोमीटर और दूसरा 2500 किलोमीटर। अगर यूक्रेन ने टोमाहॉक से रूस पर हमला किया तो वो रूस में काफी अंदर तक घुसकर वार कर सकता है। और इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि हजारों किलोमीटर दूर से एक खिड़की को भी टारगेट करके हमला कर सकती है। लेकिन अब ट्रंप को यह तय करना है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। 2 देशों के बीच कूटनीति में पहले बातचीत होती है, फिर समझौता, और फिर आती है शांति। लेकिन ट्रंप की डिक्शनरी में कूटनीति की परिभाषा थोड़ी अलग है। उनकी डिप्लोमेसी का पहला रूल है, पहले बम गिराओ, फिर पूछो, अब बातचीत करें। कुछ लोग तो उन्हें यहां तक कहते हैं कि मिस्टर पीस विद मिसाइल पेन। और अब यहां पर शुरू होगी ट्रंप की टोमाहॉक डिप्लोमेसी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप की टोमाहॉक डिप्लोमेसी काम आएगी। इजराइल हमास में पीस डील करवाने के बाद क्या वो अब रूस यूक्रेन युद्ध शांत करवा कर मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहलाएंगे। वैसे अब से कुछ देर में जेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन पर ही धमकी दे दी है। ये धमकी टोमाहॉक मिसाइल की है। ट्रंप ने खुद बताया है कि उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में पुतिन को धमका दिया है, और पुतिन को ट्रंप का ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया। ट्रंप ने फोन पर पुतिन को धमकी देते हुए कहा कि क्या यूक्रेन को खतरनाक टोमाहॉक मिसाइल दे दूं। इस पर पुतिन ने कहा, टोमाहॉक से युद्ध में मैदान में हालात नहीं बदलेंगे। ट्रंप ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, कभी कभी हल्के फुल्के अंदाज में बात करनी चाहिए। इस पर पुतिन ने जवाब दिया, इन बातों से रूस अमेरिका संबंध और भी खराब होंगे। यानी शांति की दिशा में इस अहम बातचीत में भी ट्रंप का मस्खरापन साफ दिखा। वैसे एक तरफ ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है और पुतिन ने उन्हें करारा जवाब दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए। रूस से पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में घुसकर कई हमले किए हैं। इस पर हमारे पास फिक्र की कुछ बारूदी वीडियो फाइल्स हैं। इस वीडियो में आपके सामने बड़ा आग का गोला उठते हुए देख सकते हैं। ये देखिए जरा, रूस ने जेलेंस्की के होम टाउन कीवरी पर बड़ा अटैक किया है। रूस ने स्टॉर्म ड्रोन से अटैक किया है। यहां एक के बाद एक 10 धमाके हुए हैं। इस हमले के बाद लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। दरअसल ये एक नोडल पॉइंट है, यहां से कई हथियार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पूरे यूक्रेन में, ऐसा एक एनालिसिस कहता है। इसीलिए यहां पर अटैक किया गया है। जेलेंस्की के होम टाउन पर हमले का एक और वीडियो। रूस ने क्रीवरी में एनर्जी सेक्टर पर हमला किया। इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन की पावर ग्रिड को नुकसान की खबरें हैं। यूक्रेन का शहर क्रीवरी फ्रंट लाइन से करीब 1100 किलोमीटर अंदर है। अब धमाके से इस स्ट्रक्चर को तबाह होते देखिए। रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर यह अटैक किया है। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी स्नाइपर्स को टारगेट किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। एक हमला रूस ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी किया है, लेकिन यूक्रेन ने यह हमला नाकाम कर दिया है। यूक्रेन ने एंटी ड्रोन Yak-52 से रूस के ड्रोन को मार गिराया। यानी व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले ही पुतिन ने एग्रेशन अपना लिया है, तो वहीं ट्रंप ने भी जेलेंस्की को बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर हिचकिचाहट दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल की अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका में टोमाहॉक मिसाइल्स की कमी नहीं होने दे सकते। ऐसे में जेलेंस्की भी अपने मन में कौन सा अरमान पालकर अमेरिका गए हैं, वो ट्रंप से क्या कह सकते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। देखिए, इंफॉर्मेशन है express.co.uk के मुताबिक जेलेंस्की मीटिंग में ट्रंप के सामने रूस पर हमले का प्लान रखेंगे। जेलेंस्की ये बता सकते हैं कि वो रूस के किन शहरों और मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करेंगे। जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात में टोमाहॉक मिसाइल की गेम चेंजर भूमिका पर बात कर सकते हैं। जेलेंस्की बता सकते हैं कि उन्हें कितनी टोमाहॉक मिसाइल चाहिए।
अब से कुछ देर बाद होने वाली ट्रम्प ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप इस रील में देखिए कि टोमाहॉक मिसाइल पर क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में। देखिए, एक छोटा सा फैक्ट आपको बताते हैं। एनालिसिस ये है कि अमेरिका शायद वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। अगर फुल स्केल वॉर ना हो तो हमला तो कर ही सकता है, और उसके लिए भी वो टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की इमीडिएट नीड्स बहुत ज़्यादा है।